जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। वो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है जो +2 के अंदर भी आपके आया हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप पर बल तथा बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब आपके सामने एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है? भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र होता है कि जिस प्रभाग के अंदर या जिस भाग के अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो हर कंडीशन के अंदर क्या रहे, समान बना रहे। ऐसी प्रभाग को या ऐसे भाग को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई आयताकार लूप स्थित है। उस आयताकार लूप पर बल तथा बल आघूर्ण की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिएगा, अपने डिस्कस करते हैं भी अपने कंडीशन क्या बताता है भी किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। भी आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लो आपका क्या है भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भी इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर या इस प्रभाग के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या है भी परिमाण समान है तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्या है भी दिशा समान है। इस प्रकार के प्रभाग को कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया भी 20 दिश क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करता है। अब क्या बताता है भी इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है भी आपका कोई आयताकार लूप रखा गया है। आयताकार क्या है भी कोई लूप रखा गया है। भी ये बताता है भी आपका मान लो एक बार ये कोई आयताकार लूप है आपका, ये मान लो क्या है भी आपका क्या है भी एक आयताकार लूप है। ये मान लो क्या है भी आपका P है, ये Q है, R है और S है। ये कोई क्या है भी आपका आयताकार लूप है। अब इस आयताकार लूप की जो अक्ष होगी वो ये हो गई भी, ये क्या होगी भी आयताकार लूप की अक्ष हो गई। ठीक है, क्लियर आपका। तो इस आयताकार लूप की अक्ष हो गई। ये जो आपका PQ है वो तो क्या है भी इसकी B है, और ये जो आपका ये दूरी है ये जो आपकी इसकी क्या है भी आयताकार लूप की क्या है भी L है। अब इस प्रकार के आयताकार लूप को, ठीक है, इस प्रकार के क्या है भी आयताकार लूप को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस लूप को इस प्रकार से रखा गया है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो लूप का तल है वो क्या बनाए भी अल्फा कोण बनाए। चुंबक भी लूप का तल है, भी इस लूप को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से रखा गया है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से यह जो लूप है वो क्या बनाए भी आपका अल्फा कोण बनाए। जिस प्रकार से मान लीजिएगा भी आप, ये आपका कोई आयताकार लूप है, ये जो आपके सामने दिखाया गया है ये आपका क्या है भी कोई आयताकार लूप है। ठीक है, अब क्या है भी इस लूप को, ये तो क्या है भी एकदम सीधा है, इस लूप को इस प्रकार से रखा गया है तिरछा, इस प्रकार से तिरछा रखा गया है।
यहाँ पे ये क्या हो गया भी आपके सामने, ये कोई आयताकार लूप हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी आपके इस प्रकार से है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से दी गई। इस लूप को इस प्रकार से रखा गया है जब क्या हो भी ये चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण बनाए। आप है ना भी इस प्रकार से तिरछा करके रखा गया है इस प्रकार से, ठीक है, और यहां से क्या है वो अल्फा कोण बना रहा है। अब यदि इसको इस प्रकार से रखा जाता, यदि इस प्रकार से रखा जाता, देखिएगा ये सामने वाले बुक का फ्रंट साइज हो गया, इस प्रकार से रखा जाता तो चुंबकीय क्षेत्र से एंगल बनाता वो क्या था भी आपका 0 था। यदि इसको इस प्रकार से रखा जाता सीधा एकदम, तब चुंबकीय क्षेत्र से एंगल कितना बना रहा है अभी 90 डिग्री। इसको इस प्रकार से रखा दिया गया जब वो क्या है भी लूप का तल ये हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। भी लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर क्या है भी अल्फा कोण है। इस प्रकार से क्या है भी इसको तिरछा रखा गया है। इस प्रकार से रखते हैं तो 0 डिग्री होता चुंबकीय क्षेत्र और लूप के तल के मध्य का कोण। इस प्रकार से रखते हैं तो इस लूप का तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का जो कोण होता वो क्या होता भी 90 डिग्री होता। और यदि के इस प्रकार से थोड़ा तिरछा कर दिया तो इसके मध्य भी चुंबकीय क्षेत्र और लूप के मध्य जो कोण क्या है भी वो अल्फा है। तो इसको क्या है भी डायग्राम इसके अंदर बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनाएंगे भी देखिएगा। ये क्या है भी इस प्रकार से क्या है भी इसके अंदर क्या है भी लूप रखा गया है। भी सेम लूप ये ही है बट इसको इस प्रकार से न रखी के इस प्रकार से थोड़ा तिरछा घुमा दिया गया। किस कंडीशन के अंदर, जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से क्या है भी अल्फा कोण बनाए। एकदम सीधा भी नहीं है बट इस प्रकार से एकदम सीधा होता तो क्या बनता भी चुंबकीय क्षेत्र और लूप के तल के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता। बट इसको थोड़ा तिरछा घुमा के रखा गया जिस कंडीशन के अंदर लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का जो एंगल बने वो क्या हो भी आपका अल्फा एंगल बनो, अल्फा एंगल बने। तो इस प्रकार से आपका क्या है भी लूप दर्शाया गया है। तो ये मान लो आपका क्या है भी पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया और ये आपका क्या हो गया भी एस फैक्टर हो गया। क्लियर आपका, ठीक है। अब इस लूप के अंदर क्या है भी धारा आई प्रवाहित की जाती है इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इस लूप के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित की जा रही है भी आई धारा क्या है भी प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। क्लियर है आपका यहां तक। अब देखिएगा भी उससे आगे आप अब जो आपकी जो ये लेंथ दी गई है घुमा के ही रखा गया, लेंथ के अंदर तो क्या है किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये जो है आपका वो क्या है भी आपका बी है और ये है जो है आपका वो क्या है भी आपका एल है। तो ये भी क्या है भी आपकी एल है, ये क्या है भी आपकी बी है, ठीक है। क्लियर है आपका यहां तक। अब उससे आगे देखिएगा आप और ये क्या हो गया भी आपका इसका घूर्णन अक्ष हो गया, ठीक है। कहने का मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है भी की पी क्यू आर एस कोई आयताकार लूप रखा गया है और इस पी क्यू आर एस लूप की जो लंबाई है वो क्या है बी एल है और इस लूप की जो चौड़ाई है वो क्या है बी है। इस लूप को इस प्रकार से रखा गया है कि वो चुंबकीय क्षेत्र, इस लूप को क्या भी इस प्रकार से रखा गया है भी चुंबकीय जो इस लूप का तल है और चुंबकीय क्षेत्र के जो मध्य का कोण है वो क्या है भी आपका अल्फा है, ठीक है। क्लियर है आपका। अब क्या है भी उसके बाद में आगे क्या बताता है भी
और ये जो आपका जब इसके ऊपर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी एक बात पढ़ी होगी आपने, और इस लूप के अंदर क्या है भी आई धारा क्या करवाई जाती है भी प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और जब इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो इस लूप पर जो बल लगता है उस बल का मान क्या होता है भी शून्य प्राप्त होता है। वो किस प्रकार से शून्य प्राप्त होता है भी उस बारे में डिस्कस करेंगे। बट लूप पर जो लगने वाले बल का मान तो क्या होता है भी शून्य प्राप्त होता है, बट बल आघूर्ण का मान क्या है भी कुछ न कुछ क्या है भी जरूर प्राप्त होता है। किस प्रकार से बल निकालेंगे, किस प्रकार से बल आघूर्ण निकालेंगे, उसके बारे में अभी हम क्या करेंगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा भी किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका अल्फा। अल्फा इस प्रकार से तिरछा रखा गया है कि वो क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या बनाए भी अल्फा कोण बनाए। अब क्या है भी इस लूप के ऊपर फोर्स निकालने के लिए भी इस लूप के ऊपर फोर्स निकालने के लिए इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार से बनते हैं, एक भाग तो हो गया भी आपका PQ, दूसरा क्या हो गया भी आपका QR, तीसरा क्या हो गया भी आपका RS, चौथा क्या हो गया भी आपका SP। ये हो गया भी आपका एक भाग क्या हो गया भी इस लूप पर लगने वाला जो कुल फोर्स होगा वो फोर्स होगा इन धारावाही चालकों पर लगने वाले फोर्स के बराबर। भी इस लूप के ऊपर जो लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो फोर्स होगा इन धारावाही चालकों पर लगने वाले फोर्स के बराबर। PQ, QR, RS और SP के ऊपर फोर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से भाग ज्ञात करेंगे अभी फर्स्ट पॉइंट, आयताकार लूप के PQ भाग पर कार्यरत बल, आयताकार लूप के PQ भाग पर कार्यरत बल वो क्या हो जाएगा भी आपका, आपने ये तो डिस्कस किया होगा भी, एक फॉर्मूला आपको पता भी होगा भी धारावाही चालक पर बल ज्ञात किया था भी। कोई धारावाही चालक क्या है भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है और उस धारावाही चालक की डेल लंबाई पे लगने वाला फोर्स क्या था, वो क्या था भी आपका F = I डेल L क्रॉस B। ये फोर्स थी भी किसी धारावाही चालक पर फोर्स की वैल्यू थी F = I डेल क्रॉस B। भी कोई धारावाही चालक क्या है भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित है, उस धारावाही चालक की डेल लंबाई पे लगने वाले फोर्स का मान क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। ये चीज हमने क्या है भी डिस्कस की थी वहां पे। क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी आयताकार लूप के PQ भाग पर कार्यरत फोर्स की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा PQ भाग पर कार्यरत बल F1 = मान लो धारा कौन सी प्रवाहित तो हो रही है, I धारा प्रवाहित तो हो रही है। लेंथ कितनी है इसकी, B है। चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है भी आपका, डायरेक्शन से डिनोट कर दो। चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है B है, ये ही है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो F1 = क्या आ जाएगा, IB साइन थीटा होता है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये B है और ये चुंबकीय क्षेत्र B, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है भी आपका अल्फा है।
IBB साइन अल्फा, ये आ गया भी आपका F1। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भी आपके, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या पढ़ा होगा आपने? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है भी आपका, अपने हम क्या है भी बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली को इस प्रकार से लंबवत रखते हैं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब अंगूठा हमारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो आयताकार लूप के PQ भाग पर कार्यरत फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका, ये जो लूप है वो आपका क्या है भी किस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से रखा गया है, थोड़ा तिरछा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका P फैक्टर है, ये आपका Q फैक्टर है, ये आपका R फैक्टर है, और ये आपका क्या है भी S फैक्टर है। ये फैक्टर क्या हो गया भी आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका क्या हो गया भी S हो गया। तो इसके अंदर जो धारा जा रही है वो क्या है भी आपकी अंदर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, इस प्रकार से है, यहां से अंदर की तरफ जा रही है। तो FBI वाला लगाएंगे, धारा क्या है भी आपकी, देखिएगा ये क्या है भी आपका, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। धारा क्या है भी आपकी अंदर की तरफ है, धारा क्या है भी आपकी अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी आपका, धारा अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन के अंदर, और तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा भी आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। आप क्या है भी FBI वाला लगा के क्या है भी आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका नीचे की तरफ। तो F1 जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भी आपका नीचे की तरफ होगा। तो दूसरे भाग पे डिस्कस करते हैं भी अपने। आयताकार लूप के RS भाग पर आयताकार लूप के RS भाग पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा? F2 मान लो उसको। I लेंथ क्या है भी उसकी भी, ये B है, और ये क्या है भी आपकी L है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका B, चुंबकीय क्षेत्र क्या है B है, और इस B और इस चुंबकीय क्षेत्र के जो बीच का एंगल है वो क्या है भी एंगल आपका अल्फा है। कौन सा एंगल है भी आपका? अल्फा है। तो F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका IBB साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां पे जो फोर्स प्राप्त होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा? इसके अंदर जो धारा है वो बाहर की तरफ है भी आपका। कोई आयताकार लूप है, इस प्रकार से रखा गया है, तो इसके अंदर धारा यहां से जा रही थी, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर यहां से जो RS भाग के अंदर जो धारा है वो क्या है भी आपकी बाहर की तरफ है। आयताकार लूप के अंदर जो धारा है वो क्या है भी आपकी बाहर की तरफ है, न कि अंदर की तरफ है। तो यहां पे FBI लगा लेंगे। धारा क्या है भी आपकी बाहर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी आपका इधर की तरफ है। धारा आपकी बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर की तरफ, तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ होगा। फोर्स क्या होगा भी आपका ऊपर की तरफ। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो क्या होगा भी आपका ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा भी आपका F2। फोर्स क्या हो जाएगा भी आपका F2 ऊपर की तरफ। क्लियर आपका यहां तक? तो
अब एक बात देखते हैं भी अपने स्पष्ट रूप से, जो आपके आयताकार भाग लूप के पी क्यू भाग पर कार्यरत बल होता है F1, और जो आपके आयताकार लूप के आरएस भाग पर जो कार्यरत बल होता है F2, दोनों बल क्या है भी बराबर है। दोनों बल क्या है भी बराबर है। मतलब कहने का मतलब यहां से F1 जो जितना नीचे की तरफ इस लूप को खींचेगा, इस PQ भाग को नीचे की तरफ खींचेगा, उतना ही ये क्या है भी RS भाग को क्या है ऊपर की तरफ खींचेगा। उतना ही क्या है भी RS भाग को ऊपर की ओर खींचेगा। तो यहां पे जो परिणामी बल होगा, यहां पे जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा भी आपका शून्य होगा। यदि के इस लूप पे लगने वाले परिणामी बल की बात करें तो वो क्या होगा भी आपका शून्य होगा, क्योंकि F1 और F2 क्या है भी एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। क्लियर हो गए यहां तक आपका बात? ठीक है। अब डिस्कस करते हैं भी PQ और आपका क्या हो गया भी RS भाग हो गया, QR और SP भाग पर और डिस्कस करते हैं। फिर बताएंगे भी आयताकार लूप पर जो बल लगेगा वो क्या होगा। देखिएगा अब क्या है भी आयताकार लूप के QR भाग पर कार्यरत बल वो क्या हो जाएगा भी आपका आयताकार लूप के QR भाग पर कार्यरत बल, आयताकार लूप के QR भाग पर कार्यरत बल वो क्या हो जाएगा भी आपका, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं भी अपने। F3 मान लो, I लेंथ क्या है भी इसकी L है, क्रॉस B है, तो F3 क्या हो जाएगा भी आपका ILB साइन। अब क्या है B, इस आयताकार लूप के LR भाग और इस B के बीच का जो एंगल है वो क्या है भी आपका 90 डिग्री है। दोनों एक दूसरे के क्या है भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से साइन 90 डिग्री, तो F2 क्या आ जाएगा भी आपका ILB। F2 क्या आ जाएगा भी आपका ILB, सॉरी F3, F1 F2 और इसको मान लो F3। अब जो F3 की जो डायरेक्शन होगी, F3 फैक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार से हो जाएगी भी आपकी, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा FBI वाला यूज करेंगे भी फोर्स, FBI वाला क्या है भी ये फोर्स हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा, ये क्या है भी धारा को शो करेगा। इसके अंदर धारा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो फोर्स क्या होगा दिखाई दे रहा होगा आपका, धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, तो फोर्स क्या है भी आपका अंदर की तरफ। फोर्स कौन कहां लग रहा है आपका, अंदर की तरफ लग रहा है। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भी आपका अंदर की तरफ लगेगा। यहां पे जो ये क्रॉस निशान है वो क्या शो करता है भी फोर्स क्या है भी आपका अंदर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहां पे लग रहा है आपका, अंदर की तरफ लग रहा है। क्लियर है आपका यहां तक? अब डिस्कस करते हैं भी आयताकार लूप के SP भाग पर कार्यरत बल। आयताकार लूप के SP भाग पर कार्यरत बल, आयताकार लूप के SP भाग पर कार्यरत बल वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, सर्दी बहुत आज। F4 I
लेंथ क्या है बी, एल क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा F4 ILB साइन दोनों के बीच का एंगल क्या है बी, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका ILB, ये क्या आ जाएगा भी आपका ILB आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसकी भी डायरेक्शन निकाल लो, इसकी भी डायरेक्शन निकाल लो। तो डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे भी, इसके अंदर धारा क्या है भी नीचे की तरफ है, धारा क्या है भी आपकी नीचे की तरफ है, FBI वाला धारा क्या है भी आपकी नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर साइड की तरफ है, तो फोर्स क्या होगा सामने होगा, फोर्स क्या होगा आपका सामने होगा आउटवर्ड। तो ये जो फोर्स होगा आपका किस प्रकार से शो करेंगे भी, इसका सामने की ओर है, फोर्स क्या होगा भी आपका सामने की ओर, क्रॉस तो आपका अंदर की ओर शो करता है, डॉट आपका क्या है भी बाहर की ओर शो करता है, तो फोर्स आपका क्या होगा भी सामने की ओर लगेगा। क्लियर आपका यहां तक। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो आपका F1 और F2 के मान क्या थे भी बराबर थे, बट डायरेक्शन अलग थी भी, जितना नीचे की ओर खींचता है उतना ऊपर की ओर खींचेगा। F3 और F4 पे क्या है भी फोर्स की वैल्यू क्या है भी बराबर है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है भी एक की अंदर की तरफ है और एक की क्या है भी बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट और परिणाम बराबर होने के कारण F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट और परिणाम बराबर होने के कारण तथा F3 और F4 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट बट परिणाम बराबर होने के कारण जो इस आयताकार लूप पर जो परिणामी फोर्स प्राप्त होगा या जो परिणामी बल प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका शून्य होगा, वो क्या होगा आपका शून्य होगा, या जो परिणामी फोर्स F प्राप्त होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 करेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपके सामने 0 प्राप्त होगी, क्योंकि डायरेक्शन फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, आपका क्लियर हुआ भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आयताकार लूप स्थित है तो उस लूप पर जो बल का मान होगा वो क्या होगा शून्य प्राप्त होगा, और किसी आयताकार लूप पर लगने वाला जो बल होगा वो बल होगा PQ QR RS तथा SP भाग पर लगने वाले बल के बराबर। तो यहां से जो परिणामी फोर्स प्राप्त होगा वो क्या होगा शून्य प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित आयताकार लूप पर लगने वाले बल का मान क्या होता है शून्य होता है। अब यहाँ पे बल आघूर्ण क्या होगा भी, बल का घूर्णन या घूर्णन करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।